लैंग्वेज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले सी का स्ट्रक्चर। जैसे एरे होता है, एरे क्या करता है दोस्तों, एक ही डेटा टाइप में डिफरेंट आइटम हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब आपको इंटीजर का एरे बनाना है, फ्लोट का बनाना है, तो ऐसे आपको डिफरेंट एरे बनानी पड़ेगी। पर अगर आप स्ट्रक्चर लेते हो तो एज कम्पेयर टू एरे, स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट डेटा टाइप एक ग्रुप में ले सकते हो, उसको कंबाइन कर सकते हो। ये एरे और स्ट्रक्चर का डिफरेंट है। और मतलब क्या कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम कंबाइन करके एक साथ आप उसको यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर। ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड, मतलब आपको कुछ रिकॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसी लाइब्रेरी का रिकॉर्ड, किसी किसी का पूरा बायोडाटा एक ये करना है तो आप इससे कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स, मतलब आपके यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है मैंने, देखो यहाँ पे दोस्तों। अगर आपको आपका बुक्स है, मतलब कुछ लाइब्रेरी में बुक्स है, उसको ट्रैक करना है, उसका टाइटल कौन है, उसका ऑथर क्या है, बुक आईडी क्या है, बुक नेम क्या है, बुक की सारी डिटेल्स आप इस स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हो। और आपको जो चाहिए वो सर्च कर सकते हो। स्ट्रक्चर के आप डिफाइन भी दिए, ये थियोरेटिकल डिफाइन भी याद के रखना, क्योंकि आपको कई इंटरव्यू में या एग्जाम में भी लिखने की जरूरत पड़ सकती है। टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट। द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइंस अ न्यू डेटा टाइप विद मोर देन वन मेंबर। मतलब दोस्तों स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक डेटा टाइप रहता है, मतलब एक स्ट्रक कीवर्ड है, स्ट्रक इज अ कीवर्ड, ये यूज करना पड़ता है। स्ट्रक यानी कि स्ट्रक्चर। उसका मैंने प्रोग्राम के साथ भी एग्जांपल लिया है, उसका सिंटैक्स ने यहाँ पे दे दिया। तो स्ट्रक्चर में मेंबर कैसे डाल जाते हैं और उसको कैसे एक्सेस करते हैं, इसका एक प्रोग्राम बनाया है मैंने। सिंपल है स्ट्रक्चर। तो पहले वो एक्सेस करते हैं। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यानी कि डॉट ऑपरेटर। विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर वी कैन एक्सेस एनी मेंबर और एनी जो भी हमको एक्सेस करना है उसको विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर से हम एक्सेस कर सकते हैं। द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज अ पीरियड बिटवीन स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एंड द स्ट्रक्चर मेंबर दैट वी विश एक्सेस। यही बताया मैंने, जिसको एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यू वुड यूज द कीवर्ड स्ट्रक्ट टू डिफाइन वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। मतलब स्ट्रक कीवर्ड का यूज करके आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। और वो कैसे करना है, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है, उसके बारे में भी हम देखते हैं। चलो प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे देखो हमारी दो हेडर फाइल ली। हेडर फाइल तो आपको पता है, स्ट्रिंग डॉट एच ली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में भी कुछ रिकॉर्ड डाले, कैरेक्टर डेटा टाइप भी ले, इसको हम इसलिए हमें स्ट्रिंग के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन को भी यूज करना है, इसलिए यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डॉट एच भी लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो बनाए इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर का नेम हमने क्या किया, बुक्स दिया। स्ट्रक्ट बुक्स ऐसे करके स्ट्रक्ट डेटा टाइप, बुक से उसका नेम, स्ट्रक्चर का नेम। उसके बाद करली ब्रेसेस में आपको क्या क्या लेना है, टाइटल रहेगा, टाइटल मतलब हमारा कैरेक्टर में रहेगा, ऑथर नेम कैरेक्टर में रहेगा, सब्जेक्ट नेम भी कैरेक्टर में रहेगा, मतलब स्ट्रिंग में रहेगा। और जो आईडी रहेगा वो आईडी इंटीजर में रहेगा। और उसको साइज भी देने की दोस्तों। मतलब हमारा टाइटल होगा कुछ, जैसे कुछ भी टाइटल होगा उसके लिए कुछ साइज रहेगी, ऑथर नेम अगर बड़ा होगा तो उसके लिए भी साइज रहेगी, सब्जेक्ट उसमें क्या है उसके लिए भी एक साइज मेंशन करो। यहाँ पे हमने 100 बाइट्स ऐसी साइज अलोकेट करके रखी। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज कि हमारा स्ट्रक्चर जब खत्म होता है, मतलब उसके बाद लास्ट में हमें सेमीकोलन देना है, हाँ ध्यान में रखना। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक, बुक वन, बुक्स टू ऐसे लिए हमने उसको डिक्लेयर किया है एज अ बुक है। उसके बाद बुक वन का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हमने, यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन लिया है, देखो यहाँ पे दोस्तों str फंक्शन लेके उसके सब वो बुक वन डॉट टाइटल डॉट सी प्रोग्राम में ऐसे उसको दे दिया है। उसके बाद बुक टू का भी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज करके बुक टू के भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दे दिए। उसके बाद बुक टू डॉट बुक आईडी का एक बुक आईडी भी दे यहाँ पे। ये आईडी देते हुए यहाँ पे नीचे देखो दोस्तों, उसकी पूरी पूरी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ बुक आईडी। मतलब आप कहाँ से भी उसके बुक आईडी से भी कर सकते हैं। बुक टू डॉट बुक्स ऑथर नेम, बुक्स डॉट सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट मेंशन करके भी उसका पूरी डिटेल्स निकल सकती है। पर आईडी एक यूनिक प्राइमरी की होती है हमसे हमारी, इसलिए हम हर जगह पे आईडी का यूज करते हैं। तो ये प्रोग्राम मैं आपको रन भी करके दिखाऊंगा।
या इंटीजर मेन फंक्शन ले रहे हैं इसलिए हमने रिटर्न 0 किया है। उसके बाद दोस्तों एक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। फंक्शन आर्गुमेंट में कैसे स्ट्रक्चर का यूज होगा उसका भी यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है, ये भी देख लो। ये छोटा ही प्रोग्राम है दोस्तों और सीखने लायक भी। यहाँ भी स्ट्रिंग डॉट एच लिए, मतलब ये दोनों हमारे हेडर फाइल है। उसके बाद एक स्ट्रक्ट बुक्स करके हमारा स्ट्रक्चर बनाया, लास्ट में सेमीकोलन देना ना भूले। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर लेने का पहले, फंक्शन विद आर्गुमेंट सीख रहे। वाइट प्रिंट बुक नाम का एक फंक्शन बन लिया, उसमें स्ट्रक्ट बुक्स बुक ऐसे करके पैरामीटर पास किए फंक्शन में। उसके बाद हमारा हर बार की तरह इंटीजर मेन फंक्शन में बुक 1 बुक 2 डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद उसका स्पेसिफिकेशन कर लिया साइमल्टेनियसली बुक 1 का, उसके बाद बुक 2 का, और उनकी इंफॉर्मेशन प्रिंट की। अब यहाँ पे प्रिंट कैसे की देखो देखो दोस्तों, प्रिंट बुक बुक 1 डायरेक्टली प्रिंट किया, उसके बाद प्रिंट बुक बुक 2 ऐसे प्रिंट कर ले। अभी यहाँ पे देख लो वो प्रिंट कैसे होगा। फर्स्ट प्रिंट क्या होगा, बुक का टाइटल होगा, उसके बाद बुक का ऑथर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद उसका आईडी होगा, ऐसे ही प्रिंट होगा। तो दोनों भी चीज़ें यहाँ पे सीख लो ध्यान से। ये प्रोग्राम की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, एक दो तीन बार आपको इसको टाइप करने करके भी देखना है। 2 बार देख के टाइप करो, तीसरी बार ट्राई करो कि आप खुद से लॉजिक लगा के उसको टाइप कर रहे हो। आप यहाँ पे मैंने बुक्स के लिए आप कुछ और ले सकते हैं, एम्प्लॉय के लिए ले सकते हैं, एम्प्लॉय उसकी डिपार्टमेंट उसका आईडी, इस कर का भी आप एक प्रोग्राम करके देखिएगा तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे चलो उसका एक प्रोग्राम बनाए, वो प्रोग्राम मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो रन कैसे होता है देखते हैं। ये रन करते सीधा, तो ये चलो दोस्तों यहाँ पे देखो, बुक 1 टाइटल उसका सी प्रोग्रामिंग है, उसका ऑथर नो आलिया है, सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल है, उसका आईडी से पेज किया था, उसका आईडी भी है, उसका टाइटल, मतलब 2 बुक थे ना, 2 बुक थे, 2 बुक का यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन हमने प्रिंट कर ली। तो स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारी जगह पे यूज हो सकती है। तो चलो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।